हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बड़ी ही रोचक एक ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चांदी ही चांदी और एक चांदी किस तरह से हो रही है, किस राशि में हो रही है, इस पे वार्ता करेंगे। चलिए, वो राशि है कर्क राशि है और कर्क राशि में ये चांदी चांदी कैसे हो रही है, इस पे आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि जन्म राशि से दूसरे भाव में, पांचवें भाव में और नवम भाव में यदि चंद्रमा का गोचर होता है, तो आप ये समझिए कि चांदी का पाया है आपके भाग्य में। ये परफेक्ट हो गया। अब ये कैसे होगा, कर्क राशि में अभी अभी कैसे बना, ये चांदी ही चांदी कैसे आई, इसके बारे में विचार करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बहुत बड़े बड़े प्लेनेट होते हैं, जैसे शनि है, जैसे बृहस्पति है, और इसके साथ में जैसे आप ये लेके चलिए कि जिनका ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है, जैसे राहु है, केतु है, इनके भी ड्यूरेशन ज्यादा होता है। अब मैं ये बताऊंगा कि शनि का जो गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एक तो 15/11/2024 से बकरी हो रहे हैं, इसके साथ साथ में जो 29/3/2025 है, उसमें ये अपने अपने स्थान को ही छोड़ करके अगले वाले स्थान में चले जाएंगे, और वो स्थान होगा बृहस्पति का घर। अब बृहस्पति के घर में जब भी कोई जाता है तो उसकी आवभगत भी होती है, बड़े सम्मान के साथ में होती है। तो ये शनि जो है वहीं पर गोचर करने वाले हैं। अब मैंने जैसे बताया आपकी चांदी का पाया क्या होता है। चांदी का पाया का मतलब है कि आपकी कुंडली से यदि ठीक पंचम स्थान में, द्वितीय स्थान में और नवम स्थान में यदि वहां पर चंद्रमा है, तो आप ये समझे थे चांदी का पाया हो गया। अब कैसे हुआ, 1 अप्रैल की यदि कुंडली निकाले हम, 30 30 29 30 31, 29 30 और 31 1, इस तरह से कुंडली यदि हम निकालते हैं, तो चंद्रमा का जो परिभ्रमण है ठीक आपकी आपकी राशि से नवम स्थान में होगा। ये कर्क राशि वालों की बात कर रहा हूं मैं। ये 1 अप्रैल को आपको चांदी का पाया वहां पर मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा, अब मैं ये बताता हूं आपको कि वहां पर जो चंद्रमा को गोचर होगा और आपकी कुंडली बनती है, तो उसी से पता चल जाता है कि चंद्रमा का पाया जो है कर्क राशि वालों को मिल गया। अब मैं ये बताता हूं आपको कि ये शनि भी ठीक 29/3/2025 को अपना स्थानांतरण करके, और वो भी आपके भाग्य स्थान में जाएंगे, और आपके भाग्य स्थान में नवम स्थान में वहां पर चांदी का पाया बना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा योग आपकी राशि में बना हुआ है। ये चांदी के पाए से होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसा होता है उसमें कि इसमें कम मेहनत से ज्यादा फल मिलता है, वो कम संघर्ष से ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ये जो इससे क्या होगा कि अचानक भाग्य में उन्नति होगी। भाग्य के स्थान में वहां पर आपके शनि भी जा रहे हैं ठीक 29/3/2025 से। क्या होगा कि आपको कम कम मेहनत में ज्यादा आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, उसके साथ साथ में आपके संघर्षों में सफलता मिलेगी, सारे कार्यों में आपकी बढ़ोतरी होगी, कई प्रकार से आपके कार्य होंगे उनमें बढ़ोतरी होगी, सुख समृद्धि आपके पास आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, पढ़ाई में भी मन लगेगा, और कई तरह से जो है आप दार्शनिक और काल्पनिक बनेंगे, कल्पना कल्पना शक्ति के माहिर होंगे, और कोई गलत और सही की पहचान आपको अच्छी से होगी। इसके साथ साथ में आप विद्वान तो हैं ही, और विद्वान लोगों की आप संगति करेंगे, साहसी बनेंगे। यह गुरु का भाव है, जो नवम भाव आपकी आपकी राशि से ठीक नवम भाव है, ये गुरु का भाव है। यहाँ पर बड़ी भगत से शनि भी महाराज भी विद्यमान होंगे 1 अप्रैल को, और ये बहुत ही सुखद समय आपके लिए आ रहा है। गुरु का भाव होने से ये भाग्य में वृद्धि होना, गुरु का एकादश भाव में अब आपकी कुंडली जो है उसके अनुसार जो गुरु बैठे हुए हैं एकादश भाव में, ये मई 2025 में वहां से शिफ्ट करेंगे, अगले वाले भाव में जाएंगे। लेकिन तब तक ये मार्च अप्रैल मई, ये जो 3 महीने होंगे ये आपके लिए बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि जो नवम स्थान है, दसम स्थान है और 11वां स्थान है, एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं। जो गुरु का स्थान है भाग्य स्थान, वहां पर से गुरु बैठे हुए हैं आपके लाभ स्थान में। ये एक अनोखी सी अद्भुत प्रकार की यहाँ पर युति बनी हुई है। अद्भुत प्रकार के यहाँ पर जो है एक डायरेक्शन बना हुआ है। धन की प्राप्ति होगी, कम संघर्षों से सफलता मिलेगी, कार्यों का पूर्णता का होना, मान सम्मान मिलना, बड़ों का आशीर्वाद मिलना, इसके साथ साथ में शादी के भी योग हैं। आपकी शादी के लिए लड़की भी आप पसंद कर सकते हैं। ये जो पीरियड है ये बहुत ही सुंदर पीरियड आपके लिए बन रहा है। आपको आपको हायर उसमें है तो आप डिग्री प्राप्त करेंगे, इंजीनियरिंग फील्ड में है वहां पर आपको एक अच्छी ख्याति मिलेगी, मेडिकल साइड में है वहां पर भी ख्याति मिलेगी। जो जो काम कर रहे हैं, जिस जिस फील्ड में जो भी आप लोग हैं, सब में सफलता मिलना स्वाभाविक है।
इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा सम्मान आपको मिलेगा, परिवार से भी मान सम्मान आपको मिलेगा, आपकी एक अच्छी सी रेपुटेशन बनने वाली है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो ये सारा जो कर्क राशि का जो अगला आने वाला जो 2025 और 2027 है, ये 2.5 साल का पीरियड, जहां यहाँ पर भाग्य स्थान में यहाँ पर शनि रहेंगे 2.5 साल के लिए, ठीक आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति का घर होगा, ये आपको एक चकाचौंध वाली जो प्रोग्रेस देगा लाइफ में, ये आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। तो ये था। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि अब आपका जो किए हुए इस समय 2.5 सालों में जो आपने मेहनत की हुई है वो साकार हो रही है और इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, इन पहाड़ों की श्रृंखलाओं से, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कर्क राशि के लिए बेहतर समय आ रहा है 2025 से 2027 तक के। और जो अभी ये शनि का जो गोचर है 15/11/2024 को, यहाँ से ही डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली को पिक करेंगे, सामने देखेंगे नवमांश क्या है, चलित कुंडली क्या है, आपकी कुंडली में क्या ये चांदी का पाया बन रहा है, साथ साथ में देखेंगे कि किस तरह से उस समय कौन कौन सी स्थितियां वहां पर बन रही है जो कि आपके लिए बेहतर होंगी। जन्म कुंडली को देखते हुए आपके साथ में एक विश्लेषण किया जा सकता है ओवरफोन, और आप जब तक संतुष्ट होंगे तब तक आपके साथ बात की जा सकती है। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दूरस्थ लोगों तक भेजिए ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके और आप सभी लोगों से लाभान्वित भी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः धन्यवाद।